नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारतीय वायुसेना के हुए राफेल लड़ाकू विमान, 5 राफेल विमान हुए अंबाला एयरबेस पर लैंड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को दी बधाई। मोदी सरकार ने बदला मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम, शिक्षा मंत्रालय नाम करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राजस्थान में जारी है सियासी संकट, सीएम गहलोत की विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीसरी बार ठुकराया। और हरियाणा में भी संक्रमितों की संख्या हुई 32,000 के पार, प्रदेश में आए 749 नए संक्रमित। अब खबरें विस्तार से। भारतीय वायुसेना की शक्ति में आज बढ़ोतरी हुई है। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 5 राफेल लड़ाकू विमान भारतीय जमीन पर उतर चुके हैं। भारतीय जमीन पर पहुंचने के बाद जोरदार उनका स्वागत किया गया। हरियाणा के अंबाला एयरबेस में राफेल विमान लैंड किए गए हैं, जहां उनका स्वागत वाटर सैल्यूट के द्वारा किया गया है। इस दौरान वायुसेना चीफ RKS भदौरिया मौजूद रहे। फ्रांस से मिलने वाली राफेल विमानों की पहली खेप है। इन विमानों ने मंगलवार को फ्रांस से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये UAE में रुके थे और बुधवार दोपहर को अंबाला पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ट्वीट कर भारतीय वायुसेना को बधाई दी गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल का मिलना भारतीय वायुसेना के इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव होगा और दुश्मन नजर डालने से पहले कई बार सोचेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। इस दौरान बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दी है। आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह प्रस्ताव दिया था कि मंत्रालय का मौजूदा नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी काम करेगी, ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया तय किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था। राजस्थान में सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीसरी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुलाकात से पहले गहलोत से कहा कि राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव तीसरी बार खारिज कर दिया है। आखिर वो क्या चाहते हैं, ये जानने के लिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि वो कोरोना वायरस को लेकर भयावह स्थिति और बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि जब 13 मार्च को विधानसभा सत्र रद्द किया गया था, तब राज्य में कोरोना के सिर्फ 2 ही केस थे। उस समय कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सत्र को रद्द किया गया था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 1 जुलाई को 3,381 केस थे, अब इनकी संख्या 10,000 से ज्यादा है। वायरस का प्रसार एक चिंता का विषय है और लोगों को महामारी से बचने के लिए राज्य को कुछ सख्त कदम लेने की जरूरत है। अशोक गहलोत सरकार 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाना चाहती थी। इसके लिए कल गहलोत सरकार ने राज्यपाल कलराज मिश्र को प्रस्ताव भी भेजा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल की तरफ से मांगे गए स्पष्टीकरण पर चर्चा की गई थी। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण काबू से बाहर है। संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पार जा चुकी है। वहीं मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 48,513 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 768 लोगों की मौत हुई है। ये मौत की संख्या आज दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि चलें कि हरियाणा में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे मरने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 9 और मरीजों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 406 पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश में 749 संक्रमितों के नए मामले सामने आए हैं।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज भारत कोरोना वायरस के साथ साथ सीमा पर पाकिस्तान और चीन को भी मजबूती से उनका मुकाबला कर रहा है। आज का भारत पहले वाला भारत नहीं है। भारत की इस छवि को दुनिया भी समझ रही है। नड्डा ने हरियाणा में नवनिर्मित 6 जिला पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के परिणाम स्वरूप देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान बीजेपी ने जो सेवा का कार्य किया वो पहले कभी नहीं हुआ। जम्मू एवं कश्मीर से धारा 370 निरस्त की गई। इसके साथ साथ कई और भी बड़े काम किए गए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में शुरू की गई महाग्राम योजना की समीक्षा के लिए हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी तथा विकास एवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्रणा बैठक की। बैठक में बताया गया कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में स्वच्छता के लिए कई कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जहां राज्य को खुले में शौच मुक्त किया गया, वहीं अब महाग्राम योजना के तहत बड़े गांवों की गलियों को कूड़ा करकट और गंदगी मुक्त करने की तैयारी की जा रही है। सरकार द्वारा आगामी 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फरीदाबाद जिले के सोतई गांव से महाग्राम योजना का उद्घाटन कर स्वच्छता के क्षेत्र में एक नई अगुवाई की जाएगी और इसकी शुरुआत की जाएगी। उस दिन सोतई गांव को स्वच्छता रूपी आजादी गंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने सीवरेज सिस्टम के साथ सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट और गोबर के निस्तारण के लिए बायोगैस प्लांट लगाने की संभावनाओं को भी तलाशने के निर्देश दिए हैं। यमुनानगर जिला जेल में मोबाइल मिलने की घटनाएं लगातार जारी हैं। आज जिला जेल से फिर मोबाइल मिले हैं और 12 मोबाइल और चार्जर की बैटरियां, इसके साथ साथ बैटरियां मिली है। यमुनानगर जिला जेल के एसपी संजीव पात्र ने कार्यभार संभालने के बाद तीसरी बार यह तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान किसी कैदी से नहीं बल्कि जेल में अलग अलग जगहों पर कहीं पाइप में तो कहीं मिट्टी में दूध की थैली में छिपे हुए मोबाइल पाए गए हैं। एसपी जेल संजीव पात्र का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर जेल में मोबाइल और नशा नहीं रहने देंगे। एसपी जेल संजीव पात्र ने बताया कि डीजीपी जेल के निर्देश अनुसार कल रात पूरे प्रदेश की जेलों में तलाशी अभियान चलाया गया था। इसी कड़ी में यमुनानगर जिला जेल में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान ये तमाम चार्जर, मोबाइल और बैटरियां बरामद की गई हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास माननीय हमारे डीजीपी साहब के ऑफिस से वहाँ से ऑर्डर आए हैं कि 2 दिन में पूरे स्टेट में तलाशी अभियान शुरू करना है। और कल हमने अचानक तमाम ऑफिसर्स और सभी स्टाफ के लोगों के साथ तलाशी अभियान शुरू किया। तो पहले जो हमने फ़ोन अंदर से मिले थे कुछ बंदियों से और से, अब मैंने पहले भी बताया था कुछ भट्टियों में जला दिए हैं और कुछ दबा दिए हैं। तो दबे हुए फ़ोन हमने मिले हैं, कुछ फ़ोन मिले हैं पाइप वगैरह में दबा रखे थे, कोई बाथरूम में, कोई इधर से। तो लगभग हमने 12 फ़ोन, सिम और कुछ चार्जर, कुछ बैटरी हैं, तो वो कल निकाली है हमने। महम शहर के वार्ड 5 के रहने वाले घी व्यापारी की हत्या कर शव गड्ढे में डाल दिया गया। वार्ड 5 निवासी 50 वर्षीय रामपाल सैनी कस्बे में घी की दुकान लगाते थे और इसके साथ साथ मिठाई की दुकान करते थे। 26 जुलाई को दोपहर के समय रामपाल घर से बाजार के लिए निकला था, जो वापस नहीं लौटे। परिजन तभी से उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं लगा सके। 27 जुलाई को रामपाल के बेटे यशपाल ने महम थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस भी उनकी तलाश में लगी हुई है। सुबह पता चला कि रामपाल का शव भेड़ी भेरो गांव के पास खेतों में एक गड्ढे में पड़ा मिला है। इसके बाद महम थाना पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मौके पर कार्रवाई कर रही है। शव को देखकर लग रहा है कि उसकी हत्या कई दिन पहले की जा चुकी है। हत्या कैसे की गई है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल सका है। एफएसएल इंचार्ज डॉक्टर सरोज दहिया मलिक भी मौके पर पहुंच चुकी हैं और परिजनों ने रामपाल के भतीजे और उसके दोस्तों पर हत्या करने का शक जाहिर किया है, जिस पर पुलिस उनकी तलाश में जुट चुकी है। रामपाल सैनी जिसकी उम्र 52 साल है और घी और मिठाई की दुकान करता है, कहीं गुम हो गया। 340 का पर्चा FIR दर्ज कर दी पुलिस ने और इसके बारे में पूछताछ आगे की। तो पूछताछ पर उसके भतीजे अमन को बुलाया थाने में आज सुबह। अमन की पूछताछ पे अमन ने कबूल कर लिया कि उसने और उसके 2 दोस्तों ने उसका मर्डर किया है। यमुनानगर एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने एक आरोपी को प्रतिबंधित दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया है।
आरोपी लंबे समय से नशीली दवाइयां बेचने का काम कर रहा था। इंचार्ज महावीर सिंह ने बताया कि उनकी टीम ने सरोजनी कॉलोनी के पास एक युवक को गिरफ्तार किया। उनके सामने टीम ने पकड़े गए युवक की तलाशी ली तो उसके पास से नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया है। मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार को बुलाया गया, जिन्होंने आकर दवाइयों की पहचान की। जांच में उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से प्रोवीन स्पेस के 380 कैप्सूल बरामद किए गए हैं। ऐसा है, अनिल नाम का युवक हमने कल गिरफ्तार किया है, जिससे 380 कैप्सूल प्रोवीन जो प्रतिबंधित है वो पकड़े गए हैं। जिसके आधार पर हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसका रिमांड दिया जाएगा। उसके बाद पता किया जाएगा कहाँ से लाता था और आगे तक कार्रवाई की जाएगी। मेहनत मजदूरी वाला है। यहाँ पर कहाँ बेचते हैं? ये शहर में यमुनानगर में ही रहता है, वहाँ से ला के हमारे गाँव बेचते हैं। लीक से हटकर कुछ करने का जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। 52 देशों में 53,000 किलोमीटर की दूरी कोई साइकिल पर नाप दे, यानी वर्ल्ड टूर ऑन व्हील, वो भी पर्यावरण को समर्पित, तो नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन हरियाणा के भूना कस्बे के डॉक्टर राज उर्फ साइकिल बाबा ने कर दिखाया है। हालांकि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन ने उनका टूर बीच में ही रोक दिया, अन्यथा 5 सितंबर 2016 से शुरू हुई उनकी यात्रा बहुत आगे तक पहुंच जाती। साइकिल बाबा का काफिला आज धर्मनगरी पहुंचा और इसी के साथ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में उनका मकसद राइट फॉर प्राइड यानी कि सेना को समर्पित था। श्रीनगर कारगिल होते हुए दिल्ली इंडिया गेट पर 3000 किलोमीटर का छोटा सा टूर उन्होंने करने की सोची, क्योंकि जुनून उन्होंने खाली घर बैठने नहीं देता। जर्नी 5 सितंबर 2016 को शुरू की थी और अभी सितंबर में इसको 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब तक ये जर्नी 52 देशों में होते हुए और 53,000 किलोमीटर चलते हुए लास्ट जो स्टॉपेज था इसका वो था नीदरलैंड, जहाँ की मैं लॉकडाउन में स्टक हो गया था और वंदे भारत के तहत मैं अभी इंडिया आया हूँ। पिछले 2 महीने से मैं घर में स्टक था, पर अभी मैंने एक जर्नी जो शुरू की है वो पूरी की पूरी जर्नी जो है हमारी इंडियन आर्मी को डेडिकेटेड है। वो जर्नी यहाँ से ले तक जाएगी, ले से फिर वापस श्रीनगर कारगिल होते हुए और दिल्ली इंडिया गेट पे ख़त्म होगी। लगभग 3000 किलोमीटर की जो मेरी ये जर्नी होने वाली है, द राइड फॉर प्राइड के नाम से ये मेरी जर्नी है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।